सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आर वीडियो एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मिलिट्री रूल इन म्यांमार। तो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन एंड आई एम योर होस्ट कुणाल जैन। और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं मिलिट्री कूप के बारे में कि क्या है पूरी न्यूज़ मिलिट्री रूल इन म्यांमार, क्या इसके पीछे की सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्यों ये आर्टिकल न्यूज़ में आया है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और इसमें आप लोगों से पूछा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो हम एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अब जो आज की वीडियो होने वाली है ना, उसमें हम आपसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कोई हार्ड नहीं है और मेरे को लगता है इसका आंसर सारे बच्चे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं तो हम आंसर नहीं दे पाते। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से कि जिस तरीके से हमको पता है इंडिया का इंडिपेंडेंस कब हुआ था, वैसे ही आप लोगों को बताना है म्यांमार का इंडिपेंडेंस कब हुआ था, कब इंडिपेंडेंस हुआ था म्यांमार का। और वो हम लोगों को पता है किन से इंडिपेंडेंस मिला था, उन्हें ब्रिटिशर्स से मिला था। लेकिन हमको ईयर फाइंड आउट करना है कि कौन से ईयर में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, इसके बारे में सारी चीज़ें होने वाली है और फिर हम अलग तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं, हमें आज की न्यूज़ में क्या आर्टिकल दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा लोकेशन के बारे में, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में लोकेशन भी ज़रूर पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आता है ना एग्ज़ाम में, तो उसके आसपास की चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर लोकेशन की बात करते हैं हम, तो म्यांमार को और भी क्या कहा जाता है, बर्मा कहा जाता है, BURMA। साउथ ईस्ट एशियन नेबरिंग, इसके पास में जो नेबरिंग कंट्रीज़ होगी वो कौन कौन सी होगी आपकी, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया और इंडिया हो गया। तो नेबरिंग कंट्रीज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है कि जो म्यांमार है उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ क्या क्या हो जाएगी। तो हमने आपको बता दिया, इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ आपकी ये हो गई है। और एक बार अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के केस में इसकी जो पॉपुलेशन है 54 मिलियन के अराउंड इसकी पॉपुलेशन है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं इधर के वो बर्मीज़ स्पीकर्स हैं, मतलब बर्मीज़ लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक तो पॉपुलेशन से रिलेटेड और एक आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ है जो आसपास इसके आती है। और अगर रिलीजन की हम बात करें तो जनरली इसमें कौन सा रिलीजन पाया जाता है, बुद्धिज़्म का रिलीजन के लोग रहते हैं इधर। और उनको और जो है कंट्री ये इंक्लूड करती है रोहिंग्या मुस्लिम्स को, रोहिंग्या मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करती है। तो इस कंट्री में रोहिंग्या मुस्लिम्स भी रहते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। आपसे इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन पूछे तो इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन का आपको ज़रूर नाम देना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इसके मिलिट्री कूप के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आज इसके ऊपर बात होने वाली है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, नवंबर 20, ध्यान से समझना, एक हम स्टोरी के फॉर्मेट में बता रहे हैं। नवंबर 20 के टाइम पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जब हो रहे थे, तो उस टाइम पे एक गवर्नमेंट हुआ, एक हम एक तरीके से बोल सकते हैं एक पार्टी होती थी। उस पार्टी का नाम था NLD। NLD एक पार्टी हुआ करती थी जिसको बोलते थे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और इसके जो चेयरमैन थे, हम बोल सकते हैं सबसे बड़े लेवल पे जो आदमी थे, उनका नाम था SUKYIS, सू कीज़, ठीक है ना। ये था नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। इनके सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स थी इनके पार्लियामेंट में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखने की है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इनकी सबसे ज़्यादा सीट्स थी इन नवंबर 2020। और इसका फुल फॉर्म क्या था, दैट इज़ नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए इधर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 25% ऑफ द सीट्स जो पार्लियामेंट की हैं वो कौन होल्ड करके रखता है, वो मिलिट्री होल्ड करके रखती है। मिलिट्री खुद 25% सीट होल्ड करके रखती है। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग न्यूज़ कि आप लोगों को पहली बार ऐसा कुछ समझ में सुनने को मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मार्क करिएगा अपनी कॉपीज़ में। अब हुआ क्या है,
2021 में, 2020 की हमने बात कर ली, 2021 में क्या हुआ है, फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में 2021 में मिलिट्री ने इम्पोज कर दिया था एक स्टेट इमरजेंसी फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए एक स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी बाय साइटिंग मैसिव वोटिंग फ्रॉड। बहुत उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो उनने बोल दिया कि अब ये एक इमरजेंसी हो गई है, इनने इमरजेंसी लगा दी। तो इनने क्या कर दिया कि है ना, मिलिट्री के अंडर दे दिया पूरा म्यांमार, मतलब मिलिट्री रूल ओवर म्यांमार दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, जिसमें ग्लोबल रिएक्शन क्या आया था भाई, चाइना का रिएक्शन क्या आया था, पहले चाइना का रिएक्शन देख लेते हैं हम। चाइना ने ये बात रखी थी, ऑल पार्टीज इन म्यांमार विल प्रॉपरली हैंडल देयर डिफरेंस। चाइना ने पहली बार ऐसा बोला था कि जितनी भी पार्टीज़ हैं म्यांमार में वो अपने डिफरेंसेस खुद से देखेंगी। यूएसए ने ये बात बोली थी। अब हमने चाइना की बात कर ली, अब यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए ने थ्रेटन किया था, डराया था बाय री इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन म्यांमार, कि भाई हम आप पे इम्पोज लगा देंगे और सैंक्शंस लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट रिएक्शन आया था इंडिया का, और इंडिया ने सबसे जेन्युइन और सबसे सिंपल बात ये रखी थी कि कटिंग ऑफ फ्रॉम द म्यांमार मिलिट्री इज़ नॉट अ वेबल ऑप्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे ना मिलिट्री से, तो ये एक सही ऑप्शन नहीं होगा। इंडिया की तरफ से ये जो था, ये एक स्टेप आया था, उनकी सोच थी कि ऐसा होना चाहिए। अब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग इंटरेस्ट हैं म्यांमार के साथ, वो हम दूसरी वीडियो में ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे। आज की वीडियो में हम यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मिलिट्री रूल किस तरीके से लगा म्यांमार के ऊपर। और आज की न्यूज़ में ये आर्टिकल बड़ा बड़ा आया है कि मिलिट्री रूल अगर लग रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं फ्रॉम देयर मिलिट्री रूल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोज लगाते जा रहे हैं लोगों के ऊपर, जो कि सही नहीं है। आपके कमेंट सेक्शन में मैं आपके आंसर्स का ज़रूर वेट करूँगा। आप लोग इसके ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं और किस तरीके से क्या सारी चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जल्दी मिलेंगे। उससे पहले हम आपसे आंसर ज़रूर पूछते हुए जाएंगे कि हमने जो आप लोगों से आंसर बोला था कि इंडिपेंडेंस कब मिली थी म्यांमार को, तो जो डेट थी, जिन भी बच्चों ने आंसर लिखा है वो डेट आप लोग देख लीजिए। म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम ब्रिटेन इन 1948। जितने बच्चों ने 1948 लिखा था, वेरी गुड, आप लोगों के नाम हाईलाइट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, और हमको ये लगा है कि आप लोगों ने कुछ आज नया सीखा होगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।